हाय एवरीवन, दिस इज़ विदिशा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमने कॉमनली ये काफ़ी ज़्यादा सुना होगा कि ह्यूमैनिटीज़ में कोई स्कोप नहीं होता है, ह्यूमैनिटीज़ हैज़ नो स्कोप, राइट। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू ब्रेक दिस मिथ कि भाई ह्यूमैनिटीज़ में आपके पास बहुत कम करियर ऑप्शंस होते हैं, यू हैव फ्यू कोर्सेज टू परस्यू, फ्यू करियर टू परस्यू, राइट। एंड ट्रस्ट मी, मैं आपको इस वीडियो में कोर्सेज बताने वाली हूँ जो आप क्लास 12th के बाद परस्यू कर सकते हैं एंड उन सभी कोर्सेज में बहुत सिक्योर फ्यूचर, बहुत सिक्योर करियर आप अपना बना सकते हैं। ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो नाउ। तो सबसे पहले आपके आते हैं बैचलर्स के कोर्सेज, ठीक है, बैचलर्स ऑफ आर्ट, जिसमें आप करते हैं बीए, जिसे हम कहते हैं बीए ऑनर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप परस्यू कर सकते हैं बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस। बहुत ज़्यादा डिमांडेड कोर्स है ये, बहुत अच्छा कोर्स है। इसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आता है, ठीक है। आप अगर किसी वजह से आपने सपोज़ आपको डीयू में एडमिशन मिल गया है, आप किसी वजह से आपको पॉल साइंस नहीं मिल पाता, दूसरा कोर्स मिल जाता है, तो आप पॉल साइंस को अपना जी रख सकते हैं, ठीक है। देन यू हैव सोशियोलॉजी। मैं खुद सोशियोलॉजी परस्यू कर रही हूँ, बीए ऑनर सोशियोलॉजी, बहुत अच्छा कोर्स है। आपके पास इवन कॉर्पोरेट सेक्टर, प्राइवेट कंपनीज़ में भी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जॉब लगने की सोशियोलॉजी से। देन ऑब्वियसली वेरी डिमांडेड कोर्स इस टाइम पर साइकोलॉजी। इसमें आपका एक अप्लाइड साइकोलॉजी भी आता है, आप वो भी परस्यू कर सकते हैं। सो यू कैन डू बीए ऑनर्स साइकोलॉजी। देन यू हैव हिस्ट्री, बीए ऑनर्स हिस्ट्री। गाइस, इसमें भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। ये जो पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये वाले सब्जेक्ट्स होते हैं ना, ये आपके, अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं फ्यूचर में, उसके भी ये कोर सब्जेक्ट्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। हिस्ट्री से आप हिस्टोरियन, राइट, उस सेक्टर में जा सकते हो। ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आपने अगर बहुत एक्सेल करा है, आपके पास स्किल्स हैं, देन डेफिनेटली आपके पास बहुत ज़्यादा स्कोप है हिस्ट्री में। देन बीए ऑनर्स ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में आप देखेंगे तो वेदर फोरकास्ट वाला यहाँ पे सेक्टर आता है। आपका जो मिनरल्स, माइनिंग वाला सेक्टर होता है, वो इसमें ज्योग्राफी में कवर होता है। टाउन प्लानर्स होते हैं, वो ज्योग्राफी से आते हैं। देन यू कैन डेफिनेटली परस्यू बीए ऑनर्स फिलोसफी, बीए ऑनर्स सोशल वर्क। ये सारे ही सब्जेक्ट्स बहुत इम्पॉर्टेंट एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। इनके अलावा भी आपके पास इकोनॉमिक्स भी होता है, ठीक है। आप बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट रहती है मैथ्स की, ठीक है। अगर आपके पास क्लास 12th में ह्यूमैनिटीज़ विद मैथ या फिर इकोनॉमिक्स और मैथ्स दोनों था, देन डेफिनेटली आप इको ऑनर्स भी परस्यू कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा DU एक और कोर्स ऑफर करता है जिसका नाम है ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस। सो बीए ऑनर्स इन ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस आप वो कर सकते हो, राइट। ये समझ में आया। ये आपके पास कोर्सेज हैं जो आप क्लास 12th के बाद परस्यू कर सकते हो। एंड डोंट थिंक कि इनमें स्कोप नहीं है, यू हैव टू रिसर्च। आप रिसर्च करोगे तो आपके पास बहुत स्कोप है, बहुत ऑप्शंस हैं, ठीक है। नाउ अगर आपको टीचिंग में इंटरेस्ट है, ठीक है, देन आप परस्यू कर सकते हो बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, BLED 12th के बाद, ठीक है। ये कोर्स DU भी ऑफर करता है अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से करना है तो, ठीक है, बिकॉज DU बहुत डिमांडेड यूनिवर्सिटी है, राइट। सो आप टीचिंग में आप BLED कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास दो और बहुत इंपॉर्टेंट कोर्सेज होते हैं अगर आपको मास कम्युनिकेशन या जर्नलिज्म में इंटरेस्ट है, ठीक है। अगर आप अच्छे ओरेटर हैं, अच्छे राइटर हैं, आपको उस फील्ड में इंटरेस्ट है, देन डेफिनेटली यू कैन परस्यू BA ऑनर्स जर्नलिज्म या फिर BA ऑनर्स मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन, ठीक है। दिस इज़ स्पेसिफिक कोर्स जर्नलिज्म। यहाँ पे आपका मल्टीमीडिया, मास कम्युनिकेशन, ये वाले सेक्टर्स भी कवर होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आपके पास एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है, बहुत सिक्योर करियर ऑप्शन है क्लास 12th ह्यूमैनिटीज़ के बाद। अब देखो, बहुत एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे कोर्स है, बहुत इम्पॉर्टेंट करियर ऑप्शन, दैट इज़ लॉ। काफ़ी बच्चे लॉ परस्यू करते हैं। आप अगर क्लास 12th के बाद क्लैट देते हैं, ठीक है, देन आपका एडमिशन होता है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ में, NLUs में। वहाँ से आप कर सकते हैं आपका लॉ का जो कोर्स होता है, आप LLB कर सकते हैं,
BA LLB जो आपका 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, आप वो परस्यू कर सकते हो. सो क्लैट डेफिनेटली लॉ बहुत अच्छा ऑप्शन है. एंड इट्स नॉट लाइक कि इसमें बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं. लॉ में भी आपके पास कॉर्पोरेट लॉयर्स आते हैं, ह्यूमन राइट्स लॉ जो होता है आपके पास वो आते हैं. कॉर्पोरेट लॉयर तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छी फील्ड है परस्यू करने के लिए. समझ में आया. उसके बाद आपके पास एनवायरमेंटल लॉ, फैमिली लॉ, ये सारे डायमेंशंस होते हैं आपके लॉ में. तो यू हैव टू आइडेंटिफाई किस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, किस फील्ड में आपको लगता है आप ज़्यादा एक्सेल कर सकते हैं. ठीक है. अब आपके पास देखो एक और बहुत अच्छा ऑप्शन आता है, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स आप कर सकते हैं. ठीक है, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स. देन निफ्ट, अगर आपको फैशन डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट है, डिज़ाइनिंग में है ना, डिज़ाइन में भी आप बैचलर्स कर सकते हैं. डिज़ाइन में आपका फैशन डिज़ाइनिंग तो आता ही है, साथ साथ आपके पास ऑप्शंस रहता है ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग का. ठीक है, फैशन डिज़ाइनिंग तक लिमिटेड नहीं है फाइन आर्ट्स डिज़ाइनिंग का जो सेक्टर है. आप निफ्ट, उसके लिए आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं. बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छा यहाँ पे आपके पास स्कोप रहता है एक्सेल करने का. अब आप देखो, अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस में आपको इंटरेस्ट है, IR में अगर आपको इंटरेस्ट है, तो डेफिनेटली आप इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट्स होते हैं. वहाँ पे आपके पास बहुत अच्छा सिक्योर फ्यूचर ऑप्शन ये होता है. ठीक है, यहाँ पे आपकी इनकम भी काफ़ी अच्छी होती है. मोर ओवर, अगर BA के बाद आप MA करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में, देन डेफिनेटली बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस खुल जाते हैं. गवर्नमेंट सेक्टर में भी इंटरनेशनल रिलेशंस वाले जो बच्चे होते हैं, ऐसे कैंडिडेट्स की भी वहाँ पे ज़रूरत होती है. समझ में आया. फिर आपके पास एक और फील्ड आती है जिसे कहते हैं होटल मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री. सो यहाँ पे भी आप BA ऑनर्स जो आपके कोर्सेज होते हैं, BA ऑनर्स होटल मैनेजमेंट के, वो आप कर सकते हैं. ठीक है, इसमें आपका होटल मैनेजमेंट तो आता ही है, साथ ही साथ आपका टूरिज़्म, ट्रैवल, ये सारी चीज़ें भी कवर होती हैं. बिकॉज़ अगर आप देखेंगे आज के टाइम में टूरिज़्म ट्रैवल का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है ना. एंड डोंट थिंक, कई बार इस कोर्स को अंडर एस्टिमेट कर दिया जाता है होटल मैनेजमेंट को, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है, यू कैन जनरेट गुड अमाउंट ऑफ इनकम इन दिस इंडस्ट्री एज वेल. और बहुत ज़्यादा स्कोप वाली इंडस्ट्री है, बहुत वाइड स्कोप है इस इंडस्ट्री में. और अगर आपको BA ऑनर्स, ठीक है, वो अगर नहीं मिलता या फिर आप वो नहीं करना चाहते कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट में, आप BA प्रोग्राम कर सकते हैं. इसमें क्या होता है, आप कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी साथ में पढ़ा, हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस आपने साथ में पढ़ा. ये आपका डिपेंड करता है कि भाई कौन सा कॉलेज आपको क्या ऑफ़र कर रहा है. ठीक है, उसके बेसिस पर आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको DU में एडमिशन लेना है तो आपको उसकी लिस्ट, जो आपका बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है, वो चेक करनी पड़ेगी. उसमें देखना होगा कि आपका कौन सा कॉलेज कौन सा प्रोग्राम ऑफ़र कर रहा है, क्या कॉम्बिनेशंस ऑफ़र कर रहा है. एंड अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, आप यहाँ पे ये परस्यू भी कर सकते हैं BA प्रोग्राम. यहाँ तक ये पूरा अच्छे से समझ में आया. सो ये कोर्सेज हैं, आप देखोगे बिल्कुल भी लिमिटेड तो नहीं है. अगर मैं इन सब्जेक्ट्स की बात करूँ, इफ़ यू वांट आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो कि आप कौन से कोर्स से क्या क्या करियर ऑप्शंस आप परस्यू कर सकते हैं. आप डेफिनेटली बहुत अच्छी इवन प्राइवेट सेक्टर में भी आपकी जॉब लगती है. आप टीचिंग में जाना चाहते हैं, आप MA कर सकते हैं, PhD कर सकते हैं इन सब्जेक्ट से. बहुत अच्छे सब्जेक्ट्स हैं ये. समझ में आया. सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, and if you did, then please hit the like button, subscribe to the channel and press the bell icon so that you can receive the updates of all my upcoming videos. Thanks for watching. See you in the next video. Till then, take care and bye bye.